भगवान श्री कृष्ण की प्रिय श्री जी राधा रानी को लेकर प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा अपनी कथाओं में बोले गए विवादित बयान को लेकर ब्रज के सभी धार्मिक स्थलों के लोग आज ब्रज तीर्थ देवालय न्यास के माध्यम से मथुरा के एसएसपी से मिलने एसएसपी ऑफिस पहुंचे, जहां प्रदीप मिश्रा के खिलाफ सभी लोगों ने काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया और उन्होंने राधा रानी को लेकर विवादित बयान देने वाले के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि ब्रज की लाडली बरसाने वाली श्री जी राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान के पवित्र प्रेम को लेकर शिव कथा कहने वाले मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा द्वारा अपनी कथा में बोला गया कि ब्रज की राधा रानी कहीं भी किसी भी तरह से भी कृष्ण की पत्नी नहीं थी। उनका जन्म स्थान रावल था और बरसाना वो एक बार बरसाना आती थी, तभी इसका नाम बरसाना पड़ा, जबकि उनका विवाह अन्य किसी व्यक्ति से हुआ था। इसी बात को लेकर ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों के जुड़े पदाधिकारी और ब्रजवासी इसके खिलाफ आक्रोशित हो उठे हैं, जिसमें अभी कुछ दिन पूर्व प्रदीप मिश्रा का पुतला दहन करते हुए उसका विरोध किया गया था और प्रदीप मिश्रा से ब्रजवासियों ने माफ़ी मांगने की बात कहते हुए राधा रानी के मंदिर में नाक रगड़ने की बात मांग की थी। लेकिन इसके बाद भी लगातार प्रदीप मिश्रा अपने सोशल साइट और अन्य प्लेटफार्म पर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को लेकर अनर्गल बातें करते चले आ रहे हैं, जिससे अब संपूर्ण ब्रजमंडल के प्रमुख देवालयों के प्रतिनिधि आज एसएसपी से मिले और नारेबाजी करते हुए प्रदीप मिश्रा के खिलाफ लिखित में मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी है, जहां सभी ने एक साथ ये मांग की है कि हमारी आस्था और देश में दुनिया सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले श्री कृष्ण ब्रज तीर्थ देवालय न्यास को लेकर जो प्रदीप मिश्रा द्वारा अपशब्द बोले जा रहे हैं वो बहुत ही शर्मनाक है। वहाँ के सम्मानित सेवायतगण, प्रतिनिधि, प्रबंधकगण आज यहाँ आए थे और उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें उनका कहना है कि एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं, उन्होंने श्री राधा रानी के बारे में कुछ ऐसे बातें कही हैं जो इन सभी के अनुसार आपत्तिजनक है और उससे संबंधित कुछ साक्ष्य इत्यादि भी प्रार्थना पत्र के साथ उन्होंने आज प्रस्तुत किया है। प्रकरण की जांच कराकर ये सर्वप्रथम ये दिखाया जा रहा है कि क्या उनके द्वारा ये कहा गया है, उनके अकाउंट से ही ये पोस्ट किया गया है, और जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप जो अपेक्षित कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। लोग ब्रज तीर्थ देवालय न्यास, जो कि ब्रज के प्रमुख मंदिरों के सेवायत एवं प्रबंध तंत्र का प्रतिनिधि सभा है, आज भगवान श्री राधा कृष्ण की सत्ता को जिन्होंने चैलेंज किया है, ऐसे विधर्मी तथाकथित कथावाचक जो प्रदीप मिश्रा के नाम से जाना जाता है, सीहोर वाला, उन्होंने घोर अन्याय किया है और ऐसा अपराध किया है, जघन्य अपराध, जो कि क्षमा योग्य नहीं है। हमारी जगत जननी श्री राधा रानी की और भगवान कृष्ण की सत्ता को चैलेंज किया है। कह रहा है कि राधा जी की शादी किसी और के साथ हुई। पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण और राधा कैसे विराजमान है, वो कहना क्या चाहता है कि राधा जी और भगवान श्री कृष्ण मर्यादा के विरुद्ध बैठे हैं। वो सावधान हो जाए, उसकी हैसियत नहीं है हमारी राधा जी के बारे में बोलने की। उसने बोल कैसे दिया? आज पूरा ब्रजमंडल हमारे आदरणीय कप्तान साहब के पास आया है और उन्होंने एफआईआर करने की हमको पूरा आश्वासन दिया है, जांच करके, और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। यदि भला चाहता है तो आए ब्रजवासियों के समक्ष, श्री राधा रानी के समक्ष आकर के और नंदगांव बरसाना आकर के दंडवत करे और पूरा वीडियो जारी करे, क्षमा याचना करे। आप जानते हैं ब्रज की अधिष्ठात्री राधा रानी हैं, पूरे विश्व की आराध्या हैं श्री राधा रानी। उन राधा रानी के लिए एक प्रदीप मिश्रा नाम का व्यक्ति है, सीहोर मध्य प्रदेश का रहने वाला है, अपने को शिव पुराण कथावाचक बताता है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि वो टोटका कथावाचक हैं। रावण संहिता नाम की एक पुस्तक बाजार में मिलती है, एक एक अक्षर उसका मिला लीजिए, वही बोलते हैं। उन्होंने कह दिया कि राधा रानी का विवाह श्री कृष्ण से नहीं हुआ और चिल्ला चिल्ला कर बोला, जम के बोलो, ये तो सनातन धर्म की भावनाओं पर और सनातनियों पर आघात है। उन्होंने कह दिया कि राधा का विवाह किसी और से हुआ। अरे हमारी माँ के लिए कोई ऐसा कह दे पर हम लोग सहन कर लेंगे, हमारे घर की किसी स्त्री के लिए कोई कह दे कि किसी और से विवाहित हैं, हम सहन कर लेंगे। जगत जननी राधा कृष्ण के अलावा किसी और से विवाहित हो सकती हैं क्या? किसी और की हो सकती हैं क्या? जो राधा रानी श्री कृष्ण की आत्मा है, उन श्री कृष्ण के अंश रायण नाम के गोप के साथ राधा की जो छाया थी, उन छाया राधा का विवाह हुआ। लेकिन उस छाया राधा की जगह राधा का विवाह कृष्ण के साथ बताना हमने एसएसपी साहब से मांग की है।
ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए, FIR दर्ज की जाए और अगर ये क्षमा नहीं मांगे तो इसको जेल में डाला जाए, व्यासपीठ से हटाया जाए। ये बहुत आवश्यक है। जैसा कि कई दिनों से ये मामला चल रहा है, लगातार वीडियो पर वीडियो सामने आ रहे हैं, वह जिस प्रकार आप लोगों का जनसमूह दिख रहा है, एक शक्ति दिख रही है और आप इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन वह उस पर तर्क की जगह को तर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? अब ये बताइए कि पहले तो हिंदी की पुस्तक, अगर आप विद्वान होते तो संस्कृत की पुस्तक में उंगली घुमा के दिखा देते हमको। उनकी कभी शिव पुराण भी देखिएगा, मैं कहता हूँ स्पष्ट लिखा है संक्षिप्त शिव पुराण। जिस व्यक्ति को शिव पुराण के कथावाचक के होने के बाद भी शिव पुराण की ABCD नहीं पता, जिसको पता नहीं कि शिव जी का विवाह किस दिन हुआ, मैं चैलेंज करता हूँ कि वो शिव पुराण में खोज के ये बता दें। चैलेंज कर रहा हूँ कि शिव जी का विवाह किस दिन हुआ था, ये बता दे वो व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में 271 नंबर पेज अध्याय नंबर 49 पर यह लिखा हुआ है। अरे जहाँ उंगली घुमा रहे हो उस उंगली को भी देख लो, वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है उस अध्याय में कि राधा रानी ने अपनी छाया को घर में स्थापित किया, स्वयं जाकर श्री हरि के वक्षस्थल पर विराजमान हो गई और उस छाया राधा का विवाह बभूव तस्य वैश्यस्य विवाह छाया सह, रायण नाम के गोप के साथ छाया राधा का विवाह हुआ और भगवान के आशीर्वाद से हुआ। अरे 6 राधा नाम की गोपियाँ थी एक साथ ब्रज में, किस राधा की बात कर रहे हो? लेकिन अगर आपने कहा कृष्ण वाली राधा तो हम लोग इसको कभी सहन नहीं करने वाले हैं। अब आपने यहाँ पत्र दिया है, क्या मांग की है? हमको पूरा विश्वास है, हमने कहा कि जांच की जाए। आप पेन ड्राइव भी दिए उनके वीडियो की, उसके बाद प्रमाण भी दिए हैं। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई जांच करा के सुनिश्चित की जाए और इस व्यक्ति को अगर एक क्षमा नहीं मांगे, हमारी मांगे बरसाने में आए, क्षमा मांग ले, श्री जी के आगे बड़ी दयालु हैं, निश्चित रूप से क्षमा कर देंगे। अगर नहीं मांगे तो इस व्यक्ति को जेल में डालना चाहिए।